कर सकता है और स्वर्गदूत स्वर्गदूत क्या है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरे परमेश्वर से कोई भी असंभव बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हमको विश्वास के साथ में बैठना है। आज मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, परमेश्वर का वचन से हमारे जीवन में जो खोया हुआ आशीष को परमेश्वर वापस देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग जैसे मतलब कई लोग कई प्रकार का परेशानी के साथ में इधर बैठे होंगे, लेकिन आज वो वचन का द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में शांति, खुशी, आनंद सब कुछ परमेश्वर देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनना है, अपना मन को इधर उधर ना भटकाना है, ध्यान से सुनना है। यही नहीं बोलना है और ये क्या बोल रहे, मैं हिंदी में प्रचार करती हूँ और आप लोग प्रार्थना पूर्वक बैठना है। पवित्र आत्मा से यही प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा आज को वचन को तू मेरे को समझा कर दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप लोगों को क्या करेगा, समझा कर देगा। मैं इधर उर्दू भाषा, मलयालम भाषा में प्रचार नहीं कर रही हूँ, हिंदी में प्रचार कर रही हूँ। मैं विश्वास करती इधर बैठने वाला हर एक लोगों को हिंदी समझ में आता है, इसलिए इधर उधर पूछने का जरूरत नहीं है। मैं मतलब जो भी रेफरेंस बताता है मैं उसको बार बार 3 बार बताता है, ठीक है, 3 बार बताता है। अंग्रेजी हिंदी नहीं जानने वालों, जो अंग्रेजी जानता है वो लोग के लिए अंग्रेजी में भी मैं बताती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ध्यान से बैठना है, ये नहीं बोलना है मैं नहीं सुन पाया है, क्योंकि परमेश्वर ने कान दिया है। परमेश्वर का वचन को सुनने का समय में अपना परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा कान को तेज करिए। मैं मतलब जो भी प्रभु आपका वचन को बोलेगा तो मैं अच्छा से मैं सुन पाऊँ। परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए अपना कान को खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम क्या है, मनुष्य हम क्या है, कुछ कुछ कर सकता है, लेकिन जो स्वर्गदूत है बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसलिए विश्वास के साथ बैठिए। आज का मेरा सब्जेक्ट का नाम है परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आइए हम देखेंगे दूसरा इतिहास 25 का 9, दूसरा इतिहास 25 का 9, दूसरा इतिहास चैप्टर 25 9 वर्ड्स। अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किकार चांदी में मैं इस्राएली दल को दे चुका हूँ उसके विषय क्या करूँ? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किकार चांदी में इस्राएल दल को दे चुका हूँ उसके विषय में क्या करूँ? तो परमेश्वर के भक्त ने उसको उत्तर दिया है, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे परमेश्वर मतलब प्रभु के लिए हम जो भी करते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर हमको क्या करेगा, आशीष देगा, आशीष देंगे। तो हम जो भी काम करता है मेरे परमेश्वर चाहे, क्योंकि परमेश्वर हमको उठाने वाला बढ़ाने वाला सब कुछ मेरे परमेश्वर का हाथ में है। वही परमेश्वर का हम बेटी और बेटा है, तो परमेश्वर क्या है, हमको जो इससे भी अधिक जो कुछ अभी हमारा भौतिक आशीष है, जो भी संसार में हम रहने का समय में जो भी आशीष हमारे पास है, इससे भी बढ़ के अधिक मेरा परमेश्वर दे सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको परमेश्वर का वचन के आधार पर चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो आज्ञा हमारा हाथ में दिया है वो परमेश्वर को आज्ञा को पूरा पालन करना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमको क्या करेगा, हमारे पास जो है उससे बढ़कर परमेश्वर अधिक आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर में एक विश्वास भी होना है। हमारे अंदर में विश्वास का कमी के कारण भी हमको क्या है, जो आशीष परमेश्वर हमको देना चाहता है वो आशीष को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर हमको सब कुछ मतलब कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको परमेश्वर ने जो आज्ञा हमारा हाथ में दिया है वो आज्ञा को हम पालन करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन को हमको पालन करना है। हम परमेश्वर ने जो बताए गए वचन को हम पालन नहीं करेगा तो परमेश्वर से हम आशीष को कैसे प्राप्त करेंगे?
तो इसमें ये लिखा है, क्योंकि नीचे में ये यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है, अधिक दे सकता है। हमको भौतिक आशीष भी, आदमी आशीष भी, सब कुछ मेरा परमेश्वर देगा। परमेश्वर का हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना ये पूरा दुनिया का, पूरा संसार का, सबका मतलब क्या है, सबका कुंजी मतलब मेरा प्रभु यीशु मसीह के पाँव तले दे दिया है, उनका हाथ में है। जो दिन से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार करते रूप से स्वीकार किए, बपतिस्मा लिया, हम उनका बेटी और बेटा है। परमेश्वर हमको क्या करेगा, हमारे पास जो कुछ है उससे बढ़ के मेरा परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन हमको क्या है करना है, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा पालन करना है, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा पालन करना है। हम किस प्रकार से मतलब आशीष पा सकता है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसको हम परमेश्वर का दास दासी मतलब आप लोगों को सिखाता है, और इस वचन को पालन करेगा तब परमेश्वर हमको क्या करेगा, पूरे रीति से आशीष को देगा हमको। और इसमें यही है पहले पॉइंट, इससे भी अधिक दे सकता है। कौन देगा, मेरा परमेश्वर, कोई मनुष्य दे नहीं सकता है। पहले पॉइंट है, इससे भी अधिक दे सकता है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 3:17, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 3 17 वर्स। दूसरा कोरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का आत्मा जो जगह में, उस जगह में स्वतंत्रता है, स्वाधीन है, आजादी है। और परमेश्वर का आत्मा कहीं भी हो तो हमको क्या है, हमको छुटकारा छुड़ा सकता है। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी में, तकलीफ में भी हो, परमेश्वर का आत्मा जो जगह में, उस जगह से हमको क्या करेगा, पवित्र आत्मा छुड़ाएगा। हम जो भी हो परमेश्वर पसंद नहीं करते, जो चीज़ हम कर रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, उसमें से हमको छुड़ाएगा। लेकिन जिसका अंदर में पवित्र आत्मा रहेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देते उसमें मैं सब कुछ कर सकते। उसमें ऐसी नहीं है कुछ कुछ कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर है। तो हम अपने आप को कमजोरी नहीं समझना है, परमेश्वर का आत्मा को क्या करना है, प्राप्त करना है, परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर हमको सब कुछ देंगे, परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ को देंगे। जब हम निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, उसी समय में परमेश्वर का सामर्थ को प्राप्त करना है, वही हमको ताकत देगा। जो शक्तिहीन होता है, मतलब जब निर्बल हो जाते हैं, उसको शक्ति देने वाला परमेश्वर है, बल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको क्या करेगा, जो जगह में परमेश्वर का आत्मा है उसी जगह में स्वतंत्रता है, स्वाधीन है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा का बिना, पवित्र आत्मा का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहने का समय में हमारे साथ था, उसके बाद वो स्वर्ग में जाने का समय में हमारे सहायता के लिए हमको सहायक को भेजा है, वही पवित्र आत्मा है। तो हमको पवित्र आत्मा का सहायता हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। और जिसके अंदर में पवित्र आत्मा होगा, सबको वही मतलब क्या होगा, स्वाधीन होगा, स्वतंत्रता उनके जीवन में है। हमको मतलब शैतान से, बुरी संसार से, हमको हमारे शरीर से, सबको मतलब हमको क्या करेगा, वही मतलब पवित्र आत्मा हमको स्वतंत्र करेगा, आजाद करेंगे। इसलिए ऐसी नहीं है हम प्रभु यीशु मसीह जो ग्रहण किया है उसके बाद में हम ये नहीं सोचना है हमको सीधा हमको स्वर्ग में जाने का टिकट काट गया है, हम इतना में काफ़ी नहीं है। कई लोग अभी तक मतलब सच्चाई को जानने के बाद भी अभी तक बपतिस्मा भी नहीं लिया है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को सुनने का समय सोते रहता है। परमेश्वर का वचन सुनेगा तब हमारा अंदर में विश्वास बढ़ता है, तब हम क्या होगा, हम परमेश्वर का वचन को मतलब हमारे जीवन में कार्य करेगा, पवित्र आत्मा कार्य करेगा। तो अभी क्योंकि दुनिया को पूरा मतलब परमेश्वर के वचन में जो लिखा है सब कुछ दुनिया में हो रहा है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन निकट है। इसलिए हमको क्या करना है, हमारे पास समय नहीं है। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के दुनिया में कोई उद्धार करते ही नहीं है, फिर क्यों लेट करेगा। हम प्रभु यीशु, इसका मतलब तुम्हारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन को अभी तक मतलब क्या है, अभी तक तुम्हारा हृदय में मतलब पत्थर का हृदय का मतलब इधर बैठा है,
उसके कान से तुम्हारा इतना भी वचन सुनने के बाद भी तुम्हारे अंदर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। क्या करना है? प्रभु मेरा अंदर का पत्थर का हृदय को तू हटा दे, ताकि आज का वचन मेरे हृदय में क्या है, कार्य कर सके। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसमें पहले पॉइंट, इससे भी अधिक की परमेश्वर मेरे को दे सकता है। दूसरा है तुम्हें छुड़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो जगह में परमेश्वर का आत्मा है उसमें मतलब शैतान से, संसार से, हर एक परिस्थिति से हमको क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है, स्वतंत्रता दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखेंगे मत्ती 3:9, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, अंडरलाइन करके रखिए। मत्ती 3:9, मैथ्यू चैप्टर 3 9 वर्ड्स। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो डॉक्टर बोलता है तुम कभी भी माँ बन नहीं सकते, तू कभी भी बाप बन नहीं सकते करके, ऐसी जगह में मेरे परमेश्वर चमत्कार करता है। परमेश्वर का भवन में आता है, तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो असंभव है करके बोले वो संभव मेरा परमेश्वर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें यही वचन लिखा है, इसमें लिखा है ये क्या, ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इस पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी क्या है, असंभव नहीं है, सब कुछ मेरे परमेश्वर के लिए संभव है। क्योंकि वो परमेश्वर चाहेगा तो क्या है, तुमको विश्वास करेगा तो पत्थर से भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मेरे परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं बोल के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनका वचन के ऊपर विश्वास करना है, विश्वास करना है। परमेश्वर आपका जीवन में क्या होगा, चमत्कार करेगा। जो बोलते हैं मेरा पति सुधर ही नहीं सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर जितना भी बिगड़ा हुआ इंसान को भी मेरा परमेश्वर के पास आए तो सुधार कर रखेगा। लेकिन हमारे अंदर में क्या होना है, विश्वास होना है। हमारे अंदर में क्या होना है, विश्वास होना है। और जो बिगड़ा हुआ बच्चे को के लिए परिवार में तनाव, टेंशन है, तुम टेंशन करके चिंता करके कुछ भी कर सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, परमेश्वर के हाथ में प्रभु के पास लेकर आइए, मेरा परमेश्वर उसको सुधारेगा। इसलिए हमको क्या करना है, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर हम विश्वास करना है। विश्वास करने वाले के सब कुछ संभव है। इसलिए इस परमेश्वर के वचन में लिखा है पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या मनुष्य कर सकता है? नहीं, मेरा जीवित परमेश्वर कर सकते हैं। मेरे परमेश्वर के पास में सब कुछ करने का क्या है, सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर हम विश्वास रखना है। अपना मन को क्या है, प्रभु को हाथ में दो, अपना शरीर को परमेश्वर के हाथ में दो। हम कुछ भी परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपने जो भी आर्थिक समस्या का कारण कई लोग चिंतित रहते हैं, क्योंकि सब कुछ मेरा परमेश्वर का, पूरा दुनिया का सब कुछ, धन दौलत सब कुछ मेरा परमेश्वर का है, तो हम काय के लिए चिंतित में रहेगा। हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा चिंता मत करो, अपना चिंता को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो करके बोल रहे हैं। लेकिन हम अपना चिंता को लेके हम खुद परेशान में रहते हैं। इसका हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है पत्थर से भी मेरा परमेश्वर संतान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए विश्वास रखिए। जो अभी तक संतान नहीं है, इस वचन के ऊपर विश्वास रखिए। जैसे अब्राहम और सारा के बारे में हम देखने का समय में मेडिकल साइंस का सामने बोली बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि बुढ़ापे हो गए। वो लोग का क्या है, वो लोग सारा का महीना भी सब कुछ बंद हो गया है। इतना उम्र में बच्चा हो नहीं सकता है। लेकिन क्या किया है, प्रभु का दासी परमेश्वर का दास लोग को, स्वर्गदूत को पौनाई किया है।
जो मतलब प्रार्थना का उत्तर नहीं हो सकता, नहीं मिला है, उसका उत्तर को, उसका आशीष को प्राप्त किया है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर के एक एक वचन के ऊपर हम विश्वास रखना है। हमको करके दिखाया, हमारा मतलब मूल्य पिता, मतलब विश्वासी लोग का पिता है अब्राहम है, हमारा मूल्य माता है। हम उस मतलब वही लोग करके दिखाए, तुम भी इसी प्रकार करके तुम आशीष को मतलब प्राप्त करो। लेकिन हम कितना लोग इसी प्रकार कर रहे हैं? हम खाली मतलब परमेश्वर से मतलब देना देना बोल के परमेश्वर से मांगते रहता है, लेकिन प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, परमेश्वर के वचन को हम पालन नहीं कर रहा है। उसका कारण से हमारे जीवन में मतलब कोई आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तीसरा पॉइंट है, पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। मेरा परमेश्वर का पास में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। कई लोग का गवाही हम सुना है, कई मतलब लोग हमारा इधर चर्च में आकर के कई लोग के जीवन में परमेश्वर इसी प्रकार किया है। डॉक्टर का पास, मैडम का पास जाने का समय में मैडम ने जवाब दिया है, तुम माँ बन नहीं सकती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस परमेश्वर का भवन में आके हम आंसुओं का साथ प्रार्थना किया, परमेश्वर चमत्कार किया है, उनको गोद को भर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी कोई नहीं, कोई ऐसी व्यक्ति नहीं होगा हमारा कलीसिया में आकर बिना आशीष करके मतलब परमेश्वर छोड़ा है, कोई भी नहीं बोल सकता। मेरा घमंड कुछ नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह से। और इस वचन के ऊपर आप लोग विश्वास करना है। और जो बहन लोग दुखी है, परेशानी है, ऐसी लोग के पास में इस मतलब परमेश्वर को वचन को बताना है, वचन को बताना है। कई लोग बोलते हैं अभी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं है, तो इस वचन को बताना है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। बहन तू टेंशन मत करिए, प्रभु तेरा गो को मतलब खोल देगा। ये सब कुछ क्या है? पारंपरिक श्राप मतलब शैतान का शक्ति, श्राप का शक्ति, ये सब कुछ बंद करके रखता है। लेकिन परमेश्वर हर एक श्राप को तोड़ने वाला परमेश्वर है, इसलिए वही परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे लिए चमत्कार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिर हम ये देखेंगे, तीसरा पॉइंट है, पत्थरों से संतान